अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं हूं आपकी होस्ट सोनिया राव और आप देख रहे हैं मॉर्निंग मसाला। उम्मीद करती हूं कि आप लोग सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे और खुशगवार तरीके से आपने अपनी सुबह का आगाज़ किया होगा। अच्छा जी, सबसे पहले प्रोग्राम के आगाज़ में मैं अपने उन दोस्तों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगी जो बढ़ चढ़ कर इस कॉज के लिए, नोबल कॉज के लिए काम करें, जो सैलाब ज़दगान हैं उनकी मदद कर रहे हैं, उनकी इमदाद कर रहे हैं। बल्कि कल रात को मैं डिनर पर गई हुई थी, मेरे अपने फ्रेंड्स ने डोनेशन दी और मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रही हूँ। मुझे इतनी खुशी है कि हमारी कौम में, हमारे लोगों में इतना जज्बा है। और जो मैं रोज़ देख रही होती हूँ कि कैंप्स में माशाल्लाह हमारे जो मीडिया वन ने कैंप्स लगाए हैं उसमें भी हमारे पास जगह नहीं है चीज़ें रखने के लिए, हम उनको दूसरी जगहों पे मुंतकिल कर रहे हैं चीज़ों को। इतना बढ़ चढ़ के लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और फिर मैं आप लोगों से अपील करूंगी, रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ बढ़ चढ़ कर इस नोबल कॉज में, कार खैर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। अच्छा जी, आप हमारे प्रोग्राम में शिरकत कर सकते हैं। शिरकत करने के लिए हमारा नंबर है 35917230 और हमारा कोड है 042। और इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल करने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है mm@news1tv.tv। जी, प्रोग्राम के आगाज़ में मैं फिर एक क्वेश्चन जो मैं कुछ अरसे से पूछ रही हूँ तनूज ग्रिल का, वो दोबारा पूछूंगी कि हमें बताएं जी तनूज ग्रिल रेस्टोरेंट जो है वो किधर लोकेटेड है। जो हमें सही जवाब देगा हम उसको वाउचर देंगे और वो जाके दो बंदे यानी कि एक कपल जाके वहाँ पे लंच या डिनर कर सकेगा। जी हाँ, और थॉट ऑफ द डे की तरफ आ जाते हैं। तो जी, थॉट ऑफ द डे ये है कि इंसान को अल्लाह ताला ने जिस फितरत पर पैदा किया है उसमें वो अपना मवाजना दूसरों से करके उनसे आगे बढ़ना उसकी तबीयत का हिस्सा होता है। हर इंसान चाहता है कि किसी दूसरे को देखता है कि यार मैं इससे और आगे निकल जाऊं। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आगे बढ़ने के लिए आप शॉर्टकट्स लें, लेग पुलिंग करें, दूसरों का बुरा चाहें और दूसरों का बुरा सोचें दूसरों के लिए, सिर्फ अपने मकसद को हासिल करने के लिए। तो जी, यही हमारा थॉट ऑफ द डे था कि प्लीज़ अपनी सलाहियतों के बलबूते पर आगे बढ़ें, ना कि दूसरों को तकलीफ पहुंचा के, नीचा दिखा के या उनका बुरा चाह के। तो जी, ये था थॉट ऑफ द डे और अब आपको लिए चलते हैं पहले सेगमेंट की तरफ जो कि है न्यूज एंड व्यूज। जी, न्यूज़ एंड व्यूज़ में आज हम बात करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान की तरक्की और वतन अजीज़ के इस्तेहकाम के लिए हमारी जो यूथ है वो क्या किरदार जो है अदा कर सकती है और क्या किरदार आज तक उसने अदा किया है। और हमें इसी हवाले से ज्वाइन किया है पाकिस्तान में यूथ की डेवलपमेंट के हवाले से गैर सरकारी अदारे की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं सबीहा शाहीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? बहुत शुक्रिया जी। खैरियत से हैं? अच्छा, बिकॉज आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं और यूथ की डेवलपमेंट के लिए काम कर रही हैं, तो आज हमारा मकसद ये है कि हम आपसे पूछें कि यूथ की इस्लाह कैसे की जा सकती है और आज तक यूथ ने क्या किया है पाकिस्तान के लिए और क्या करने जा रही है। तो आप सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि यूएन ने जो है 2010 से 2011 को यूथ का साल जो है करार दिया है नौजवानों का, तो इस कोशिश के हवाले से आप क्या कहना है? बहुत शुक्रिया सोनिया। मैं मुख्तसर सा तारुफ करवाऊंगी अपने इदारे का। बरगद मेरी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है और ये यूथ डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। गुजरांवाला में बेस करती है लेकिन हम पाकिस्तान भर में काम करते हैं। अच्छा। हम मोर देन 40 पब्लिक और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में पूरे मुल्क में काम करते हैं। इसके साथ साथ गुजरांवाला में 35 कॉलेजेस के साथ काम करते हैं और कोई 10 के करीब लड़कियों के मदरसास के साथ काम करते हैं। तो ये हमारी कुछ थोड़ी सी आउटरीच है। हम जहाँ तक बात आपने की नौजवानों को जो है अपने वतन अजीज़ के लिए काम करना चाहिए, तो मैं इस पे कहती हूँ कि नौजवानों को तो काम करना ही चाहिए, लेकिन हमें भी ज़रूरत है नौजवानों पे इन्वेस्ट करें। जब तक हम नौजवानों पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे नौजवान भी हमें आउटपुट नहीं दे सकेंगे। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि आपने बहुत ही अच्छा ये उठाया एक ऐसे मौके पे यूथ ईयर की बात जबकि वो शुरू होने जा रहा है। 12 अगस्त 2010 से लेके 11 अगस्त 2011 तक का जो टाइम है इसको यूएन ने यूथ ईयर डिक्लेयर किया है। और इसके मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहूँगी कि 3 उन्होंने ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं। उन्होंने कहा है कि क्रिएट अवेयरनेस, इंक्रीज कमिटमेंट एंड इन्वेस्टमेंट इन यूथ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे खित्ते के लिए कि हम यूथ पे इन्वेस्ट करें। फिर उन्होंने कहा मोबिलाइज एंड इंगेज, इंक्रीज यूथ पार्टिसिपेशन एंड पार्टनरशिप। हमें जरूरत है कि ज्यादा से ज्यादा यूथ के साथ पार्टनरशिप की जाए और पार्टिसिपेट उनको करवाया जाए। फिर है जी कनेक्ट एंड बिल्ड ब्रिजेस, कि इंक्रीज इंटरकल्चरल अंडरस्टैंडिंग अमंग यूथ। तो ये इस उन्होंने अंडरस्टैंडिंग, तो ये यूएन ने 3 इसके बताए। तो इसका पहला पहलू है कि जी अवेयरनेस के हवाले से। हाँ। अब मैं थोड़ा सा आ जाऊंगी कि हम क्या कर रहे हैं। हम इस वक्त जी बरगद और उसके साथ UNFPA जो एक UN ही का अदारा है, अक़वाम मुत्तहिदा फंड बराए आबादी और UNFPA उसका नाम है, उनके साथ मिल के हमने एक इस पूरे साल में
काफ़ी इन्वेस्ट करने का प्लान किया है यंग लोगों पे। अच्छा। और इसमें हम लकी हैं कि हमारे साथ यूथ मिनिस्ट्री भी शामिल है। फेडरल यूथ मिनिस्ट्री हमारे साथ मिली हुई है और इस वक्त हमारा अभी भी जो हमने आगाज़ कर दिया है, और हमने 12 अगस्त से 3 दिन पहले इसलिए आगाज़ कर दिया अपने प्रोग्राम्स का क्योंकि 12 अगस्त को होपफुली रमज़ान होगा, तो फिर रमज़ान में थोड़ा सा हमें मुश्किल होगी एक्टिविटी करना। तो हमने जी 8 अगस्त से एक कॉन्फ्रेंस प्लान की और इस वक्त हमारी लाहौर में एक कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें पूरे पाकिस्तान से 30 के करीब यूनिवर्सिटी, बल्कि 30 से ज़ायद यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स मौजूद हैं, जिसमें बलूचिस्तान से लेके कराची, AJK, इवन बल्तिस्तान से लोग हैं। अच्छा। और खुजदार से लोग हैं, पूरे फाटा से लोग हैं, यंग लोग मौजूद हैं हमारे साथ, फिर फैकल्टी के लोग मौजूद हैं, यूथ ग्रुप्स मौजूद हैं। तो इस वक्त भी हमारा सेशन जो है, और मज़ेदार बात यह है कि हमारा पहला सेशन जो चल रहा है इस वक्त चल रहा है वो है यूथ पार्टिसिपेशन एंड इंगेजमेंट। अच्छा। और उसमें मिनिस्टर साहब हमारे साथ, शाहिद हुसैन भुट्टो साहब मौजूद हैं, अली मर्दान साहब मौजूद हैं, UNFPA पूरा मौजूद है, सादिया अता मौजूद हैं। तो वो एक सेशन हमारा चल रहा है इस पहले ऑब्जेक्टिव के हवाले से। अब अगली बात यह है कि एक तो ये कि हमने ज़ाहिर इस पूरे साल को प्लान किया है जिसमें बेतहाशा एक्टिविटीज़ करेंगे। मैं अगर वो तफसील बताना शुरू कर दूंगी बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन बहरहाल हम आपके साथ भी इन टच रहेंगे क्योंकि आप लोगों के जरिए ये बात ज़्यादा बेहतर तरीके से आगे जा सकती है। अब सवाल ये है कि यूथ हमारी, मैं समझती हूँ कि हमारी यूथ काफ़ी एक्टिव है। अभी आप अपने शुरू में बता रही थी, सैलाब की बात कर रही थी, तो मैं आपको बताऊँ इस वक्त भी अगर आप, चूँकि मैं बहुत ज़्यादा इन टच हूँ यूथ के साथ, आप फेसबुक पे जाएँ, जितने यूथ ग्रुप से मुख्तलिफ इशूज़ के हवाले से इस वक्त सारे फ्लड पे काम कर रहे हैं। बहुत इतनी खुशी होती देख के, और हमारा भी, हम भी थोड़ा सा हिस्सा डाल रहे हैं बरगद के प्लेटफॉर्म से। हमारी एक बड़ी यंग वॉलंटियर है वस्मा इमरान, बीकन हाउस की स्टूडेंट। मुझे साथ मैसेज आ रहे हैं, कल रात मैसेज आया कि हमने 1000 kg चावल इकट्ठे कर लिए, माशाल्लाह, कुछ चीनी काफ़ी सारी इकट्ठी कर ली है, 27,000 रुपया जमा कर लिया है, और कुछ कपड़े इकट्ठे कर लिए हैं। तो वो हमारा एक ग्रुप है जो गुजरांवाला में, जो यंग 15 साल, 16 साल, 17 साल के लोग हैं, वो जो है ये सामान इकट्ठा कर रहे हैं। और मैंने उनसे कहा था कि हम 13 अगस्त को, 12 अगस्त के बाद 13 अगस्त को खुद जाके दे के आएंगे। और इसी तरह से मैं बताऊं, बेतहाशा नाम है, पाकिस्तान यूथ अलायंस है, और इतने लोग हैं जो हमारे इस वक्त एक्टिव हैं। बिल्कुल। तो इसलिए मुझे लगता है हमारी यूथ बहुत एक्टिव है। बल्कि सभी यहाँ पर मैं ये बात भी नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहूंगी कि जब वो प्लेन क्रैश का हादसा पेश आया तो उस वक्त भी बाकी के जो इदारे थे जिन्होंने काम करना था वो बाद में पहुंचे। उससे पहले यूथ जो है वो इतना बढ़ चढ़ के, जो तलबा थे उन्होंने आगे बढ़कर जो है चीजें वो देख रहे थे और मदद कर रहे थे। तो वाकई यूथ तो किसी से पीछे नहीं। मैं तलबा की आपने भी बात की जो है प्लेन क्रैश करने की, उसमें एक अनफॉर्चुनेट बात ये हुई थी, वैसे तो ज़ाहिर वो बहुत बुरा हादसा था। हमने उन्हीं दिनों में दी हुई थी एक कॉल के इनोवेटिव आइडियाज फॉर यूथ डेवलपमेंट। हमने यूथ वॉइसेस के नाम से ये पाकिस्तान भर में एडवर्टाइज किया हुआ था। उसमें जो हमारे पास एंट्रीज आई थी, लोगों ने लिख के राइटअप भेजे थे, उसमें एक राइटअप था प्रेमचंद का। प्रेमचंद थे सांगड़ के एक नौजवान और यूथ पार्लियामेंट में बड़े एक्टिव थे जी। तो उनका ऐसे हमारे पास था, इस कॉन्फ्रेंस के लिए उनकी पार्टी फॉर्म हमारे पास फिल होके आया हुआ था, लेकिन वो फौत हो गया। तो फिर हमने आजाजी तौर पे, जाहिर है उनका एक तो ये कि इसके अंदर पूरा छाप दिया, ये प्रेमचंद का जी राइट, जो उनकी फौत होने के बाद छपा है। हमें बहुत अफसोस है कि उनकी फौत होने के बाद छपा है। फिर हमने ये किया कि ये यूथ वॉइसेस का जो बुकलेट था ये उनको डेडिकेट कर दिया। वैसे तो जाहिर है देखिए जी वो हादसा बहुत था, और बाकी 6 लोग भी जो फौत हुए उनके लिए भी हमारे वही जज्बात हैं। लेकिन चूंकि प्रेमचंद ने भेजा इस बुकलेट के लिए, फिर पार्टिसिपेशन के लिए फॉर्म भेजा, तो उनके साथ हमारी एक एसोसिएशन ज्यादा बन गई। तो ये एक मतलब उस हादसे के हवाले से, और ये अभी रिसेंटली हमने यूथ, अब मैं इसकी थोड़ी सी बात करना है कि यूथ वॉइसेस की जब हमने बात की, हमने कहा कि आप बेसिकली नौजवान बताएं कि नौजवानों की तरक्की और यूथ डेवलपमेंट के लिए क्या चीजें जरूरी है, क्या इक़दामात बजाय इसके कि हम प्लान करें, वो बताएं कि क्या चाहिए। अच्छा, हमें बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला। और मज़ेदार बात जो है कि जो लड़की जिसने पहली पोजीशन ली, क्योंकि हमने एक इंसेंटिव दिया यंग लोगों को कि अगर वो लिखेंगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज होंगे, कैश प्राइजेस होंगे, फिर हम उनको कॉन्फ्रेंस में बुलाएंगे। तो जिस लड़की ने विन किया है फर्स्ट प्राइज, उसकी उम्र सिर्फ 15 साल है। माशाल्लाह, इतनी देखो यंग जी, मतलब इतनी यंग। और जब हमने उससे राब्ता किया तो उसके वालिदैन बहुत खुश हुए। कितना टैलेंट है पाकिस्तान में। यही बात है कि अगर उसको उजागर नहीं किया जाएगा, और ये इतना अच्छा आप लोग काम कर रहे हैं कि जो यूथ है उसके टैलेंट को जो है उभार रहे हैं। और मैं बताऊं कि जब वो जो सेकंड पोजीशन है, थर्ड आई गेस, वो है जी हैदराबाद के एक पब्लिक स्कूल का लड़का, 17 साल का।
हैदराबाद का एक पब्लिक स्कूल का, मतलब इस वक्त जो हमारी स्कूलिंग की सूरत हाल है, बीकन ग्रामर स्कूल, तो इन बच्चों को अगर पब्लिक स्कूल से उठ के बच्चे जो हैं वो इस तरह का टैलेंट शो करते हैं, इसका मतलब है टैलेंट मौजूद है, विलिंगनेस मौजूद है, ख्वाहिश मौजूद है हर तबके में। और स्पेशली देखिए सुनिए, नौजवानों में इतनी एनर्जी होती है, इतना पैशन होता है, इतने वो एनर्जेटिक होते हैं, बल्कि अगर उनको एंगेज नहीं करेंगे हम तो वो एक डिजास्टर बन सकता है। बिल्कुल, उनके टैलेंट को सही जगह पे यूटिलाइज करना।